प्रदेश की आवाम ने भाजपा की विदाई का मन बना लिया है। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन 10 मार्च को सीज हो जाएगा और दूसरा इंजन 2024 को सीज हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र जैतपुर के चौमुखी विकास के लिए पढ़े लिखे नौजवान कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को हाथ के निशान का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार प्रचारक राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नगर पंचायत जैतपुर के मोहल्ला वसी नगर में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात आयोजित जनसभा में कही। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा विकास की नहीं, जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए मंदिर मस्जिद की बात करती है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर 1000 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है। समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार से पीड़ित है। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने आवाम को विश्वास दिलाया कि मैं आपका बेटा, भतीजा, भाई बनकर हमेशा आपकी सेवा करूंगा। गुंडागर्दी शुरू हो जाती है और भाई भतीजावाद चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दिखाई तक नहीं देती। जैतपुर में कांग्रेस पार्टी तथा तनुज पुनिया नंबर 1 पर है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट तनुज पुनिया को वोट दें और इस बात को जगह जगह पर कहें। ये भी कहने की जरूरत है कि अगर किसी को कभी कोई जरूरत पड़ी तो स्थानीय एमएलए ही काम आएगा, सरकार या मुख्यमंत्री काम नहीं आएगी। इसलिए योग्य, समझदार, पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुने जो आपके काम आ सके। तनुज पुनिया एकमात्र विकल्प है। इसका उल्लेख तनुज पुनिया ने भी अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, चुना जाना चाहिए। नौजवान साथी तनुज पुनिया जी, आप सबके पूर्व सांसद, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया जी, जिले के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी, मंच पर सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में मौजूद। आज मैं आपके बीच में बहुत दूर से चलकर आया हूं और बाराबंकी में, जैतपुर में जो माहौल मैंने देखा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और खासकर नौजवानों ने ये मन बनाया है कि हमारे छोटे भाई को, तनुज को जिताकर लखनऊ भेजना है, विधानसभा में भेजना है। और ये काम आप लोग में जो मेहनत करी है, जिस बात को तनुज जी बोल रहे थे साथियों, विधायक, जनप्रतिनिधि वो है जो आपके दुख सुख का भागीदार है, आपका अपना व्यक्ति जो आपके बीच में रहे और जो धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय से ऊपर उठकर एक साफ छवि वाला बेदाग व्यक्ति, शिक्षित नौजवान जो आपके लिए काम करना चाहता हो, उस व्यक्ति को आप लोग आशीर्वाद और अपना वोट दोगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले 31 सालों में सब दलों की पार्टी की सरकार हम देख चुके हैं। हमने सपा की सरकार देखी है, बसपा की सरकार देखी है और भाजपा की सरकार देखी है। पिछले 5 सालों में ये बार बार बोलते हैं योगी जी, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। तो 10 मार्च को तो पहला इंजन चीज होगा, लखनऊ वाला। आपने ये नहीं देखा कि कौन आपके सुख दुख में शामिल हुआ, कौन आपके बीच में रहकर मेहनत कर रहा है, कौन आपके काम आ रहा है, कौन आपके काम करवा रहा है। लेकिन इस बार मेरा निवेदन आपसे ये कि आप ये सारे कारण उठा करके साइड में रख दीजिए। आप उसकी धर्म जाति मत देखिए, उसकी बिरादरी मत देखिए। आप यहां बैठ करके उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सरकार मत बनाइए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जब आपने ऐसा किया है तब आपका विधायक आपके बीच में नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि काम करने से, मेहनत करने से कुछ होता नहीं, वोट नहीं मिलता। वोट कैसे मिलता है? वोट मिलता है बड़े बड़े नेताओं की चापलूसी करने से। और आपके बीच में नहीं आते। मैं जब आपके बीच में गया, कई दिन से आपके बीच में जा रहा हूं, कई सालों से आपके बीच में हूं, तो सब मुझे यही कहते हैं कि भैया जीत तो तुम जाओगे, लड़ तो तुम रहे हो, लेकिन चुनाव के बाद शक्ल दिखा देना कोई आता नहीं, कोई काम नहीं कराता हमारे। तो ये सब कहते हैं, लेकिन इस बार
आप लोग एक मन बनाइए, एक फैसला करिए कि इस बार आप काम करने वाले मेहनती व्यक्ति को अपना नेता बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे। जब वो आप उसकी मेहनत का फल उसको देंगे तब वो और मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है 5 साल के बाद फिर से आपके बीच में जाना है वोट मांगने के लिए। और इस बार जात धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा आपसे, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे मांगेगा, अपने काम के बलबूते पे मांगेगा, अपने विकास के जो उसने कराए हैं अपने क्षेत्र में उसके बलबूते पे मांगेगा। तो इस बार मेरा निवेदन है कि आप लोग धर्म जात बिरादरी कि इस बार आप काम करने वाले मेहनती व्यक्ति को अपना नेता बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे। जब वो आप उसकी मेहनत का फल उसको देंगे तब वो और मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है 5 साल के बाद फिर से आपके बीच में जाना है वोट मांगने के लिए। और इस बार जात धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा आपसे, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे मांगेगा, अपने काम के बलबूते पे मांगेगा, अपने विकास के जो उसने कराए हैं अपने क्षेत्र में उसके बलबूते पे मांगेगा। तो इस बार मेरा निवेदन है कि आप लोग धर्म जात बिरादरी और ये सारे कारण जिसने आपने पिछले कई सालों से 30-35 सालों से आप वोट करते आ रहे हैं, ये सारे कारणों को किनारे रखिए और इस बार शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, मेहनत के आधार पर इस बार आप वोट करिए और कांग्रेस पार्टी का जो पंजे वाला बटन है उसको दबा करके और जिताइए कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। पता होगा बाकी जो राज्य हैं, या उत्तराखंड है, पंजाब है, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर भी पिछले 32 सालों में सब सरकार लोग देख चुके हैं, सपा की, बसपा की, भाजपा की, और कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। और लेकिन जो संवाद हो रहा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। बड़े पदों पर बैठे लोगों को बहुत जिम्मेदारी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ध्यान भटकाने की बजाय, लोगों को जज्बातों को भड़काने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगें, शायद बेहतर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि दिखाने को है नहीं कुछ 5 साल में। जो भी शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, वो चुनाव से ठीक पहले किया और अब सिर्फ वादे कर रहे हैं, इश्तिहार और अखबार में आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति भाजपा के बिल्कुल विपरीत में है और जनता यहाँ से सरकार को ये जो 3 फेज हुए हैं, क्या मान रहे हैं इसमें, क्या परफॉर्मेंस रहेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस का जो परिणाम 10 मार्च को आएगा बहुत बेहतर होगा। हम लोगों ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जनता उस विकल्प को पसंद कर रही है। योगी जी की सरकार की नींव को जो कमज़ोर करने का काम किसी ने किया है, तो प्रियंका जी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। 3 सालों में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, जहाँ जहाँ भी अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, वो सबसे पहले वहाँ पहुँची। 18,000 कांग्रेस के लोग जेलों में गए हैं। सपा बसपा नाराज रही 5 साल तक, हमें दोनों दल के नेता हैं। इसलिए 10 मार्च को कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा सरकार के जाने का, समय बताएगा। लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन बीजेपी कहाँ से सफाई साफ है, ये बात समझ। क्या भूमिका होगी कांग्रेस की अगले चुनाव के बाद यूपी में? बना मानने दीजिए, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार 400 सीटों पे 30 सालों में, और 400 जगह हम लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, अपने दम पर लड़ रहे हैं और जनता हमको खूब आशीर्वाद दे रही है।